शाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर में गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। वहीं इन टीमों ने 40 कुख्यात गौ तस्करों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है, जिसमें पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेते हुए उनसे पूछताछ कर सभी संदिग्धों की आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी हुई है। बता दें कि गौ तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस ने तकनीक का सहारा भी लिया है। संभावित क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इन क्षेत्रों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जा रही है। पुलिस ने गौ तस्करों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध कर रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा के मुताबिक जनपद में 40 गौ तस्करों की सूची के आधार पर कार्रवाई की गई। कई गौ तस्करों और संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को कुछ संदिग्ध वस्तुएं भी मिली है, जिनकी जाँच की जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों में लगभग 30 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कई गौ तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 7 गैंग पंजीकृत किए गए हैं। वहीं एसपी ने कहा कि गाजीपुर में 105 किलोमीटर लंबा नदी किनारा है, जो बिहार से सटा हुआ है। नदी मार्ग से होने वाली गौ तस्करी को रोकने के लिए दिन में ड्रोन सर्विलांस किया गया है। हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां भविष्य में छापेमारी की जाएगी। नाइट विजन ड्रोन से रात्रि पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गौ तस्करों पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट और एनएसए तक की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के बक्सर और कैमूर जनपदों से सटी सीमा के कारण गौ तस्कर बिहार और बंगाल तक पशु तस्करी करते हैं, जिस पर हर हाल में रोक लगाई जाएगी। हमारे जनपद के 40 गौ तस्कर हैं, जो कि सूची हमारे द्वारा और शासन के द्वारा बनाई गई थी। उन 40 गौ तस्करों की सूचना हम लोग के द्वारा एकत्र की गई और वो कहाँ रहते हैं, ये सब जगह पर हमारे द्वारा आइडेंटिफाई की गई। और फिर उसके बाद 40 विभिन्न टीमों ने कल रात में एक साथ उन 40 स्थानों पर रेड की और काफ़ी गौ तस्करों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए थाने पर लेके गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे अहम जानकारियाँ जुटाई जा रही है। कुछ लोगों के पास संदिग्ध वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, उनकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं थॉरोली कि क्या है और किस तरह से वो लोग चीज़ करते हैं। उनके फ़ोन्स चेक किए जा रहे हैं कि फ़ोन में किस तरह की इन्फॉर्मेशन उनसे प्राप्त होती है। तो इसका जो मेन मोटिव है ये है कि हर हाल में गौ तस्करी पर हमें रोक लगानी है। हम लोगों का बॉर्डरिंग जनपद है और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये हाल फिलहाल बहुत ही अच्छी कार्रवाइयाँ हमारे जनपद में हुई हैं और लगभग 30 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और काफ़ी भारी संख्या में गौ तस्करों पर कार्रवाई भी हुई। गैंगस्टर भी बनाए गए हैं और 7 गैंग भी हम लोग के द्वारा पंजीकृत किए गए हैं। तो ये कार्रवाई निरंतर अनवरत जारी है और इसमें आगे भी और भी कठोर कार्रवाइयाँ इसमें होती रहेंगी। तो ये कार्रवाई इसी के क्रम में थी कि हमें हर हाल में गौ तस्करी पर रोक लगानी है। इसमें इस तरह की भी सूचना बीच बीच में प्राप्त होती है कि नदी के रास्ते भी, क्योंकि हम लोग के यहाँ लगभग 105 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो वहाँ नदी के रास्ते भी चंदौली या फिर बिहार में इस तरह से वहाँ पर गौवंश को पहुँचाया जाता है नाव के माध्यम से। तो उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। उसमें भी हमें कई अहम जानकारियाँ मिली हैं। हम लोगों ने दिन के समय में ड्रोन सर्वेलेंस पूरा करवाया है। पूरे हम लोगों ने जो भी हमारे हॉट स्पॉट्स है जहाँ से संभावना है गौवंश तस्करी की, तो वो सब हमने करवाया है ताकि हमें वहाँ की ज्योग्राफी समझने में मदद मिले और जब भी हम रेड्स करें तो रेड्स करने में भी हमें आसानी रहेगी।